I hope you are all fit and fine. Today we discuss about exercise 4.2 class 10th. जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं। आई होप आपको वो समझ में आ भी गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी क्या डाउट है। तो हम अपन टाइम वेस्ट ना करते एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते। एक्सरसाइज 4.2 क्या है आपकी, जिसमें आपने क्या निकालने, रूट्स निकालने। और रूट्स मैं आपको अपनी पोलिनोमियल वाले क्लास में बता भी चुकी कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके मेरे इस चैनल पर प्रीवियस क्लास को देखो, ताकि आपको मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग कैसे निकालते हैं वो आप देखोगे, अच्छी तरह समझोगे। उसके सारे बेसिक मैंने बताए हुए वहां पे उसी क्लास के अंदर कि कैसे हम उस रूट से निकालते हैं, कैसे रूट से हम फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 4.2 में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, रूट्स निकालना। अब क्वाड्रेटिक को हमें पहले कल डिस्कस कर चुके थे कि क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। इसके जो रूट्स निकल के आएंगे, मीन्स जो आप फैक्टर निकालोगे वो क्या आएंगे हमारे पास, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। देन इस रूट्स को आप किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे। ओके, फिर उसमें हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा। तो अल्फा बीटा ये दो क्या आ जाएंगे आपके रूट्स किसके, वेरिएबल्स क्या, x। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं ये सब कुछ मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। तो आप पहले प्रीवियस क्लास को देखना, देन उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करना, ताकि आपके जो फैक्टर निकालने वो आपको इजीली आ जाए। अब एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये भी हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, बस साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस माइनस का है। अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कैसे करते हैं, कि मैंने क्या बताया था आपको मेथड, कि पहले ये देखो x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, 1। लास्ट टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 10। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड टर्म। अब फर्स्ट और लास्ट के हम क्या करते हैं, मल्टीपल मतलब 10 × 10। ओके, और बीच वाली टर्म क्या होगी हमारे पास, 3x। बीच वाली टर्म क्या हमारे पास, 3। अब आपने दो डिजिट ऐसे लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, 10 आए, प्लस या माइनस करने के बाद क्या है हमारे पास, 3 आए। अब ये देखो कि जो मल्टीपल जिससे हम करते हैं कि वो किस किस का फैक्टर है, मतलब किस किस की टेबल में आता है। अगर जैसे मैं 10 की बात करती हूँ तो 10 किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में। कितने पे आता है, 5 पे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस का साइन, मतलब एक डिजिट हमें क्या मिलेगी, माइनस मिलेगी। कि जैसे कि आपके पास अब पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन किसका होता है, माइनस का होता है। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, बट साइन डिपेंड करेगा ऑन डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा, डिजिट आपकी लार्ज है या स्मॉल नंबर। जो लार्ज डिजिट रहेगी उसी का हम साइन यूज करके चलेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या है, प्लस माइनस सेम माइनस, फिर आपका प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस। क्लियर? यहाँ तक साइन भी क्या आएगा हमारा, प्लस का आएगा। बस इन दोनों में ध्यान रखना है कि साइन उसका आएगा जो लार्ज डिजिट है, उसी का साइन हम यूज करते हुए चलेंगे। ओके, अब देखो, अब वापस हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 1 और 10 क्या माइनस का है, 1 क्या है, प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस 10 चाहिए हमें, और माइनस क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब ये पता है 2 की टेबल में 5 पे 10 आता है। ओके, क्लियर? अब अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। यस, 3 आ जाएगा हमारे पास। अगर -5 + 2 अगर हम करते हैं तो -3 इजिली हमें मिल रहा है। ओके, तो अब हम अपने फैक्टर इसमें मिडिल टर्म में हम पुट कर देते हैं, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब इन दोनों में क्या ले लेंगे हम, कॉमन।
इसमें x कॉमन आ गया, x है यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास x, माइनस का साइन है माइनस पुट अप कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 5 ओके, प्लस 2x माइनस 10। अब देखो 2x और 10 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, यस, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में देखो हमारे जो नंबर्स है वो क्या आ रहे हैं हमारे सेम है, सेम है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फैक्टर बनाए वो क्या है हमारे राइट है, x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे क्या आ गए फैक्टर आ गए किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, प्लस 2 इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास x के रूट क्या आ गए -2 एंड 5, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया है, कैसे स्प्लिट किया है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को क्या किया मल्टीपल, उसके बाद ये देखो कि ये जो मल्टीपल किया हमने ये किसके टेबल में आता है ताकि प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले -3 मिले, तो 2 के टेबल में 5 का है, 5 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है -3। इज दैट क्लियर, हमने ओनली इसमें पुट किया है कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट सेम एज फर्स्ट जैसा होगा, एक बार आप निकाल के देखना, ये आपका होमवर्क है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके रूट्स क्या क्या आए, किसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ओके। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट अगेन आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क है, उनके रूट्स निकाल के आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर डालोगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपने डाउट्स को क्लियर करेगा, ठीक है ओके। हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0, सेम एज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या करेंगे मल्टीपल, तो √2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 5√2 से तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, सेम डिजिट है कैंसिल कर सकते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया हमारे पास 10 और बीच की टर्म क्या हमारे पास 7, मतलब मल्टीपल करने के बाद तो हमें क्या मिले 10 और प्लस करने के बाद क्या मिले हमें 7। अब ये देखो कि दो डिजिट ऐसी कौन सी होगी जिनकी टेबल में 10 आता है, तो ऑब्वियसली कि हमारे पास क्या होता है √2 और 5 कि 2 5 10 और 2 और 5 को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास 7। तो हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, +2x + 5x + 5√2 = 0। क्लियर है तक? यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे √2x, √2x कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा x + √2, बिकॉज x से x कैंसिल, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा और 2 ही हमें क्या चाहिए, प्लस इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, x + √2 = 0। क्लियर है तक? उसके पास √2x + 5 एंड x + √2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर हमारे पास √x + 5 = 0, इनको अलग अलग हम सोल्व कर लेते हैं एंड x + √2 = 0, ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो √x = -5 मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड, ओके एक रूट आ गया -5/√2 और ये प्लस है इस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो रूट हमारे पास x के फैक्टर क्या आ गए -5/√2 एंड -√2, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने रूट के जो टर्म्स है उनको कैसे सोल्व किया है। अब करते हैं क्या अपना फोर्थ पार्ट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप बताना कि आपको क्या डाउट्स है। इसको करते हैं तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हम सिंपली, 8 × 2 = 16x²,
माइनस 8 वन जा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो 8 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या हो जाएगा 0। जब हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है हमारा 0। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम एज अब क्या बनाने फैक्टर। ये देखो अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो मल्टीपल किया तो 16 1 जा 16 और हमें क्या चाहिए 8। तो 16 किस टेबल में आता है 2 के टेबल में 8 पे आता है, बट 8 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 माइनस करते 6, तो ये केस हो गया फेल। उसके बाद 16 आता है 4 के टेबल में, 4 4 जा 16 एंड 4 और 4 को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8। तो हम पुट कर सकते हैं इजीली 8 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या निकाल लेंगे हम कॉमन। इसमें दोनों में क्या कॉमन है x। अब देखो 16 और 4, 4 के टेबल में 16 आता है 4 भी आता है तो 4 हम इसलिए कॉमन निकाल सकते हैं। 4 4 जा 16x माइनस 1, इसमें देखो माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर फैक्टर। क्या बन गए हमारे 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। क्लियर। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे रूट्स क्या निकल के आ जाएंगे इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड सेम एज इज इक्वल टू 1। मल्टीपल है इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके तो दैट इज योर रूट्स कि रूट्स हमारे पास क्या आ गए x के 1/4 एंड 1/4। क्लियर यहाँ तक। आई होप आपको आपके एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा और अब कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। तो हम करते हैं आप क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि कहीं से कुछ भी आपका आ सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ कि क्लास 10 की बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रिवाइज कर लो, डिक्टो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, हर बार रिपीटेड ही आते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस ओनली स्टेटमेंट समझने के वो आते हैं कि अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्या सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। कि आपको दो नंबर ऐसे लेने जिनको सम करने पे तो क्या है 27 और प्रोडक्ट करने पे क्या है हमारे पास 182 सॉरी 182। मतलब हमें सम करने पर p प्लस क्यू तो क्या मिले हमें 27 एंड प्रोडक्ट p क्यू हमें क्या मिले 182। लेट द फर्स्ट नंबर क्या मान लिया हमने x। अब क्या है सेकंड नंबर। अब देखो दो नंबर का सम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ समझा देती हूँ। फर्स्ट और प्लस सेकंड नंबर क्या हमारे पास 27 है। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 27। तो सेकंड जो टर्म है नंबर है वो क्या आ गया 27 माइनस x। तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 27 माइनस x। क्लियर है तक कि फर्स्ट नंबर तो क्या हो गया x, सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ओके यहाँ तक आगे समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्लियरली से। अब क्या बोल रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या 182 है। मतलब कि जब हम x 27 माइनस x है और उनका प्रोडक्ट क्या हमारे पास 182। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट क्या है 182 है। दोनों नंबर का जो पॉजिटिव नंबर उनका प्रोडक्ट क्या है 182। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या गिवन है 182। फर्स्ट नंबर क्या हो गया x मल्टीपल 27 माइनस x इज इक्वल टू क्या है 182।
x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, ये प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे हम, तो x तो हो जाएगा पॉजिटिव, 27 हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। क्लियर है तक? अब इससे क्या निकालना, हमने दो नंबर निकालने हैं। अब ये देखना है कि दो डिजिट ऐसी कौन सी हो गई जिनको प्लस करने पे 27 आए और मल्टीपल करने के बाद क्या है 182। अब देखो अगर ज्यादा लास्ट डिजिट होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे निकालोगे। पहले 182 क्या निकालोगे आप, ऐसे कि 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब जो ये प्राइम नंबर है इस प्राइम नंबर को आप रखोगे साइड में, यहाँ का जो प्राइम नंबर है उसको रखोगे साइड में और इन दोनों क्या करोगे हमेशा मल्टीपल, 2 7 जा 14। अब देखो 14 और जब 13 को प्लस करते तो हमें क्या मिलता है 27 और मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 182। क्लियर है तक? तो आपके फैक्टर आप बिना ज्यादा परेशान होते हुए क्या इजीली सोल्व हो गए। आप इसलिए क्या कर लोगे, आप इसके फैक्टर आउट फाइंड आउट कर लोगे। क्या निकालोगे, पहले कैल्शियम निकालो ऐसे करके, तो जो प्राइम नंबर है उसको साइड में रखोगे, इस साइड वाले डिजिट क्या करोगे मल्टीपल, 7 2 क्या हो गया 14, 14 और 13 क्या होता है 27। इसमें अब अप्लाई कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, दोनों में क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया 14। तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना था कि x जब इन दोनों प्रोडक्ट मल्टीपल वो किस इक्वल 182। बस हमने क्या किया मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, कैसे किया -14 -13, जिसका आपको मैं मेथड बता चुकी हूँ कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक से अपने फैक्टर को इजीली सोल्व कर सकते हो। इसका बस ऐसे निकाल के देन इसका फैक्टर हमने क्या किया फाइंड आउट किया है। तो फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 13 और 14। तो फर्स्ट नंबर तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर जैसे x माना तो x क्या हो गया हमारे पास 13 और 27 में से हम जो 13 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 14। तो ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर क्या है x इज इक्वल टू क्या है 13, सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस x मतलब 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास कि फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर। अब कंसेक्टिव इंटीजर प्रीवियस क्लास में बता चुकी थी, अगर कंसेक्टिव इंटीजर आ जाता है तो हम कैसे इसको राइट करते हैं कि लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर क्या मान लेंगे हम x, क्या मान लेंगे x, ओके। और सेकंड को क्या मान लेंगे हम x प्लस 1, अगर 3 होता तो हम x प्लस 2 मानते। अब दोनों का जो सम मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्टेटमेंट आपकी कि उनका सम, किसका सम x और x प्लस 1, उनका क्या है फिर स्क्वायर इज 360 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देखो सम कर दे, दोनों को क्या किया सम, उनका स्क्वायर, ठीक है सम का स्क्वायर। अब क्या है x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होगा 365। x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या होगा 364। ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, टू कॉमन निकाल लेंगे, यस टू कॉमन निकाल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया ये वाला टर्म आ गई। जैसे हमने लास्ट
क्वेश्चन में किया था सेम एज क्या होगा उसका फैक्टर बनाना है। तो 14 और 13 आए थे इसके फैक्टर हमारे, हमने निकालने में सीखे थे कैसे निकाले थे, ओनली डाटा आपने क्या करना है पुट करना है। तो पुट करेंगे कैसे, x इज इक्वल्स टू 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकल आएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकलेगा, x माइनस 14 सॉरी x प्लस, तो हमारे पास रूट क्या आ गए x माइनस 13 एंड x प्लस 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 13 आ गई और एक क्या आ गई नेगेटिव 14। ध्यान रखना हम कभी भी नेगेटिव इंटीजर को लेके नहीं चलते हैं, हमेशा क्या करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव क्या है 13 इसमें जैसे पुट करोगे तो फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर क्या आ गया आपके पास 13 एंड सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर क्या आ गया x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 तो क्या आ गया 14। तो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर मिल गए, क्या मिल गए 13 एंड द 14, दैट इज योर आंसर। स्टेटमेंट क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। आपके पास क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें बेस गिवन है, बेस क्या मान लिया x, एल्टीट्यूड क्या है लेस देन किसका है बेस का कितना 7 और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 13 सेंटीमीटर। क्लियर, आपके पास ये गिवन है कि एक बेस है उसके जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे बेस से, तो लेस देन के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं माइनस का साइन। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन कि लेट द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ ए ट्रायंगल क्या गिवन है x सेंटीमीटर एंड लेट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या गिवन है लेस देन किसके बेस से कितना 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में जो अप्लाई करते हैं क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है x का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 2ab मींस 2 7 जा 14x प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 69 प्लस ये साढ़े क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस 49 माइनस 69 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यस 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन ये आ गया, ये 2 मल्टीपल है इस साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्या हम इसके फैक्टर निकालेंगे, हमारे पास क्या है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखोगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब मल्टीपल करते हैं तो 121 से क्या होता है 120। अब ये देखोगे कि दो डिजिट ऐसे जिनके मल्टीपल करने के बाद तो 120 आए प्लस या माइनस करने पे क्या बचे हमारे पास 7x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 12 को जब 2 से डिवाइड करें तो 60, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 60, मतलब ऐसे दो डिजिट लोग हैं जिनको मल्टीपल करने के बाद तो 60 आए और प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आए। तो कैसे करेंगे 12 के टेबल 60 आता है, यस 12 में से जब हम 5 को माइनस करते 7 मिलता है, यस मिलता है बिल्कुल मिलता है। इन दोनों में से क्या निकालेंगे कॉमन, x कॉमन निकाले, ये क्या हो गया x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन निकल लिया, ये क्या मिल गया हमारे पास x माइनस 12। तो एक तो फैक्टर बन गया x प्लस 5, एक हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस 5, एक क्या हो गया हमारे पास 12। नेगेटिव इंटीजर को हम कभी लेके नहीं चलते, हमेशा क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव क्या है 12, तो बेस तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, बेस आ गया 8 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या था, बेस का 7 सेंटीमीटर लेस था, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना 13 सेंटीमीटर, बेस क्या आ गया x, x की वैल्यू क्या है 12, नेगेटिव इंटीजर हम कभी लेके नहीं चलते, एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई आर्टिकल्स है, पोल्ट्री आर्टिकल्स है जो पर डे इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each articles, जो cost of production हर एक आर्टिकल की जो cost लगी उस प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या है 3 more than a किससे twice the number of the articles। तो हम पहले क्या मान लेंगे let the number of articles, क्या मान लिया हमने let the number of article, क्या मान लिया हमने x। अब बोले जो इसमें कॉस्ट लग रही है वो आर्टिकल्स की 3 मोर देन है और ट्वाइस है किसकी आर्टिकल्स की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें ट्वाइस है किसके आर्टिकल्स के, ट्वाइस के लिए क्या करते हैं हम 2x, ओके, मोर देन क्या है 3 है, ठीक है। जो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स लगी है वो ट्वाइस है किसके आर्टिकल्स की 2x, मोर देन क्या 3 मोर देन है, उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट कितनी लग रही है 90 रुपीज की कॉस्ट लगी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। दोनों का अगर आप प्रोडक्शन निकालें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स का और जो कॉस्ट लगी हुई है उसके, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा x ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू रुपीज कितने 90, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 90, प्लस है इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या होगा 90 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो 90 में 2 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 180, और प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए हमें 3 या प्लस या माइनस करने पे। अब ये देखो कि 180 किस किस के टेबल में आता है और उन 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके टेबल में क्या है 180 आए, तो क्या लेके चलोगे आप, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे 180 का आप निकालो फैक्टर, 2 9 जा 45, 3 15, 15 साइड रखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। 15 आउट ऑफ 12 क्या हो गया हमारे पास 3, देखो आपका फैक्टर निकल गया ना इजीली, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, इसको यहाँ पे ऐसे रख लो माइनस का 12 ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहे, इस तरह से सेट करो। 2 कॉमन निकाल लेंगे, यस 2x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक क्या आ गया 2x प्लस 15 और एक क्या आ गई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 2 और एक क्या आ गया हमारे पास प्लस का 6। हम कभी भी नेगेटिव इंटीजर को कभी लेके नहीं चलते, हम क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव को ही लेके चलते हैं। नेगेटिव कभी नहीं लेके चलते, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव क्या है हमारे पास 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या आ गया 6, कॉस्ट क्या लगी थी 2x प्लस 3 मतलब कि 6 2 प्लस क्या हो गया 3, 6 2 जो 12, 12 और 3 कितना आ गया हमारे पास 15, तो ये कॉस्ट लग गया आपके पास। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया 6 आ गया और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स है वो क्या आएगा हमारे पास 50। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, इसको करके देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं और उनके आंसर भी शो करने कि रूट्स आपके क्या क्या निकले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।